नमस्कार प्यारे साथियों। आज फिर आप लोगों के साथ फेस टू फेस उपस्थित होने का अवसर एक गुड न्यूज़ के साथ। नमस्कार प्यारे साथियों। लेकिन मुद्दे की बात शुरू करें इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस लाइव सेशन को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, क्योंकि छात्रों से रिलेटेड ही बात है। अब आपके भविष्य, आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई, आपके रोजगार से रिलेटेड बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 2020 तो किसी के लिए अच्छा नहीं गुजरा, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, किसान हो, व्यवसायी हो, व्यापारी हो, उत्पादक हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, निजी कंपनियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर और एम्प्लॉयज़, सबके लिए बहुत बुरा गुजरा और लगातार बुरा ही होते जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी सी राहत की सांस मिली तब जब एसएससी ने अपने एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस किया। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहले इसको शेयर कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो बस 5-7 मिनट हम लोग रुक करके तब स्टार्ट करेंगे इस लाइव सेशन के मेन टॉपिक वाले बात को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जुड़ने से थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, और दोपहर का समय है, आप सभी लोग सो रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आराम में खलल डाला इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं हम आप लोगों से। लेकिन आराम करने का वक्त ख़त्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 3 महीने के लॉकडाउन में तो हम लोग आराम ही करते रह गए, लेकिन अब वक्त आ गया है सक्रिय होने का। अब सोना छोड़ दीजिए। अब यदि हम कह दें कि जिसने सोया उसने खोया तो गलत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए अब सोना छोड़िए और एकदम सक्रिय हो जाइए। और आपको सक्रिय करने के लिए ही हम अभी आए हैं इस समय ऑनलाइन। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी आवाज़, वीडियो, सब चीज़ का क्वालिटी सही सही आप तक पहुंच रहा होगा। हम्म वह शेयर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा संख्या में शेयर हो चुका है। और भी लोग शेयर कर दें, जो लोग आते जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपके लिए ही है। जितने ग्रुप्स में, जितने भी एसएससी के, आईबीपीएस के, एसबीआई के, बैंक प्रिपरेशन के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का ग्रुप है, आप चूकिए मत, आप चूकिए मत। इससे नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा सबका मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और देखिए एसएससी ने, जैसा कि मैंने बताया कि वो कर दिया है, अपना अनाउंस कर दिया है। ठीक है, सब कुछ डेट वगैरह एग्ज़ाम का। तो इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम मुझे नज़र आता है, वो एग्ज़ाम है दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई का और सीएपीएफ का, जिसका डेट भी दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर डेट देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम्स के। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो लोग सिंसियर कैंडिडेट हैं वो ज़रूर ध्यान से मेरी बात को सुने। अब निष्क्रिय रहने का, सोते रहने का टाइम ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन सभी के लिए खुल गया है, शिक्षकों और छात्रों को छोड़कर, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे। टेंटेटिव डेट निकाल दिए गए हैं एग्ज़ाम्स के। ठीक है, और हम लोग आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं।
किसके बारे में? दिल्ली एसआई और सीएपीएफ के एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। गौरव यादव, सब लोग जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ के सही रिस्पॉन्ड कर पाने के लिए। तो यदि मेरा नज़र आप लोगों से कभी कभी हटे तो इस बात के लिए पहले क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि आपसे नज़र हट के आप ही पर नज़र जाएगी, आपके कमेंट्स पर, और कहीं नहीं। मेरी दुनिया बस दो ही जगह है, मेरा परिवार और आप लोग। आप भी हमारे परिवार हैं। तो बच्चों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर कि एसएससी ने जो एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस किया उसमें से एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को हमने पकड़ा है। बोलिए बाकी सर, बाकी भी बारी बारी से हम सब लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, ठीक है। पेपर फर्स्ट 2020 में सितंबर 29 से होने वाला है और 1 अक्टूबर तक चलेगा और फिर 5 अक्टूबर को होगा। ये टेंटेटिव डेट है मेरे प्यारे बच्चों। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुसार इस डेट में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, संभावना। लेकिन यदि आकलन को देखें मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दे की बात शुरू हो चुकी है, ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी। तो यदि हम लोग आकलन करें अभी, तो देखिए सरकार ने जितनी भी सहायता के लिए फंड खोला था कि 1000 रुपया किसी के अकाउंट में देना है, फ्री में अनाज देना है, सरकार ने सब बंद कर दिया, ठीक है। क्यों बंद कर दिया? और सरकार ने लॉकडाउन क्यों खोला? क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, सरकार के पास देने के लिए नहीं है। तो सरकार ने सावधानी के साथ सबको ये कहा कि भाई अपना कमाओ खाओ, ठीक है। तो आपके भी कमाने के अवसर सरकार खोल रही है। कितना हद तक सही आगे चल के माहौल रहता उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो माहौल है उसके हिसाब से सरकार ने अवसर खोल दिए हैं। एसएससी ने एग्जाम्स निकाल दिए हैं। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी वैकेंसी आ चुका, उसका भी डिटेल्स हम लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है, दो चीज़ें जो नोटिफिकेशंस निकाली गई हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे प्यारे बच्चों, उसमें 2 पॉइंट लिखा है, जो आप यहाँ पर 2 पॉइंट देख पा रहे होंगे, ठीक है। साइड में आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 2 पॉइंट, थोड़ा सा छोटा अक्षर में लिखा है, जूम करके देखेंगे अपने वीडियो को तो दिख जाएगा। अमरदीप कुमार, आई फील प्राउड बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ स्मार्ट टीचर इन स्मार्ट क्लास। थैंक यू अमरदीप जी, आप लोग मुझे गर्व महसूस करवाते हैं। आप जैसे अच्छे छात्रों के हम शिक्षक रहे, मेहनती और अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से ध्यान देने वाले। मुद्दे की बात पर फिर से आते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जब हम गए, सारे न्यू एग्जाम्स के डेट्स को जानने के लिए कि क्या अभी करंट में इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है एसएससी के तरफ से, तो जितने भी एग्जाम्स के डेट दिए हुए थे और जो भी उसमें लास्ट में 2 पॉइंट लिखा हुआ था उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहला पॉइंट था जो यहाँ पर आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, द एबव शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल करने से संबंधित जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे और जो कंडीशंस हालात रहेंगे, ठीक है, उसके अनुसार जो ऊपर का शेड्यूल दिया गया है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो हालात का बात किया जा रहा है, तो हालात ये है कि सरकार के खजाने में पैसे कम हो रहे हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा कर दिया है एमएसएमई के लिए। लोग जाकर के बैंक से लोन लेंगे, वो कितना सार्थक हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसकी विवेचना में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतनी बात तो तय है कि गरीबों को मिलने वाली सहायता राशि और हर तरह की सहायता को बंद कर दिया गया है। लोग अपने कमाएं, खुद से खाएं, ठीक है। तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ये सोच करके कि लॉकडाउन का टाइम है, दोपहर में सोएंगे, नहीं सोना अफोर्ड कर सकते। अगर सोना अफोर्ड कर रहे हैं तो आप सिंसियर स्टूडेंट नहीं है, सीधा सीधा बात है। तो आपको सिंसियरिटी दिखानी होगी, ठीक है।
और आपको अपने भविष्य के लिए तैयार होना होगा इस समय का फ़ायदा उठाते हुए। हालांकि कोचिंग सेंटर्स अभी खुले नहीं हैं, ठीक है। अब मीडिया में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। केंद्र सरकार कह रही है अगस्त से, कुछ मीडिया हाउसेज ने पब्लिश किया है जुलाई से स्कूल कॉलेज कोचिंग्स वगैरह खुलेंगे। लेकिन यकीन रखिए जब से भी खुलेंगे, एग्ज़ाम्स जो डेट हो चुका है, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, एग्ज़ाम्स का डेट अब आगे बढ़ने नहीं जा रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखा गया है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। आगे के अपडेट्स के लिए आप टाइम टाइम पर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए। तो एक अवेयर स्टूडेंट होने के नाते आपको भी करना चाहिए, और मैं तो आपके लिए प्रतिबद्ध हूँ ही कि मैं इस तरह की जानकारियाँ आपके पास पूरे डिटेल से सबसे पहले लाने का प्रयास करता रहूँगा ईमानदारी से। तो बहरहाल, तो जो मुद्दे की बात थी ये कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का पेपर फर्स्ट का डेट निकाल दिया गया है, सितंबर 29 से अक्टूबर 1 तक, और फिर अक्टूबर 5 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा देखिए, यदि हम डेट की बात करते हैं कि सितंबर 29 से, तो पूरा सितंबर मान के चलते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अभी है जून। जून का महीना है ना, तो जून का आज है 7 तारीख शायद, ठीक है, हाँ जी 7 जून है। तो यदि हम जून का ले लेते हैं इधर 20 दिन, ठीक है, 3 दिन को हम छोड़ देते हैं, 20 दिन जून का ले लेते हैं, जुलाई का 1 महीना ले लेते हैं, अगस्त का 1 महीना, तो हमारे पास अच्छा खासा मतलब 100 डेज प्लस है। तो इस 100 दिनों की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें कि हम इस वैकेंसी को क्रैक कर लें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी है। हम अभी कोई सैलरी पैकेज वगैरह की तरफ बात नहीं करना चाहेंगे। हम जो कुछ प्रमुख बिंदु है जो शुरुआत में ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट को फॉलो करते हुए हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो हमने डेट आपको बता दिया। अब आगे हम बताना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई करेंगे, जो अभी एप्लीकेशन खुला नहीं है, अभी खुला नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगला नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है, ताकि आप उस समय तक तैयार रहें पूरी तरह से कि आप अप्लाई कर पाए, उसमें गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी, उसमें जो अभी देखिए मुद्दे की बात क्या है ना, कि अभी लॉकडाउन के कारण एक एक रुपया के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो पहले सबसे पहले जान लेना होगा कि एप्लीकेशन फी क्या होगा। बहुत नॉमिनल सा एप्लीकेशन फी है, 100 रुपीज है। और कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिनको इस एप्लीकेशन फी से पूरी तरह से राहत दे दी गई है। कौन कौन है? तो जितने भी विमेन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको कोई फी नहीं लगेगा। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन जितने भी होंगे उनको कोई फी नहीं लगने वाला है। मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज का फी लगने वाला है, ओबीसी के लिए भी 100 रुपीज का फी लगने वाला है, ठीक है। तो 100 रुपया का फी है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो आपको मैनेज करना है इस चीज को, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्वाति, दीपा, अभी सिंह, पंकज कुमार, पंकज सर हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर, मित्रा भूषण जी हैं, अमरदीप कुमार हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था, ठीक है। तो फी का तो बात हो गया। अब है भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। 100 रुपया सब लोग इंतजाम कर लिए, क्या सब लोग अप्लाई कर देंगे? क्या नहीं, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उस मापदंड को पूरा करना पड़ता है। तो देखिए शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीए होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री हो गया। इसके अलावा जो लोग सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो अगला पॉइंट हम बता रहे हूं मेल कैंडिडेट्स के लिए है, एसआई दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। उसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। लाइट मोटर व्हीकल्स में बाइक आता है और कार आता है। तो बाइक और कार चलाने का डीएल वैलिड होना चाहिए आपके पास, वैलिड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आपको जमा कब करना पड़ेगा? जब आपका पीटी और मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उस समय आपसे मांगा जाएगा। तो ये चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। तो जो लोग एसआई दिल्ली पुलिस एसआई के लिए एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, वो हर हालत में इस चीज को अपने पास जमा करें, मतलब इकट्ठा कर लें, वरना इसके बिना आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा एसआई के लिए, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए, इस बात को जानिए आप, ठीक है। तो ये जितना जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही जरूरी है ये चीज का होना,
तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको हर हालत में आपके पास होनी चाहिए। अब जब आपको बैचलर डिग्री चाहिए तो जाहिर सी बात है उसका टेस्टिमोनियल सारा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि अब ठीक है अप्लाई कर दिए तो एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम के राउंड्स क्या क्या होंगे, पैटर्न्स क्या क्या होंगे। तो देखिए सबसे पहला होता है पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है। ठीक है, अभी सारे एग्जाम्स एसएससी सीबीटी ही कर चुका है ना। टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, टाटा टेलीकॉम की कंपनी है वो कंडक्ट करवा रही है, तो आप उसके द्वारा ही मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 4 पेपर्स होंगे, आगे चल के हम डिटेल बताने वाले हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको पीएसटी या पीईटी कहते हैं। पीएसटी पीईटी का क्या क्राइटेरिया होगा हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले इस चीज की। तो पेपर फर्स्ट जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा पीएसटी और पीईटी के लिए। ठीक है, तो आपको पेपर फर्स्ट हर हालत में क्वालिफाई करना है। पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे, आगे हम लोग इसी वीडियो में इसी लाइव सेशन में हम लोग इसके स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, तो बीच बीच में शेयर कर दीजिए, ज़्यादातर अच्छे जो बच्चे हैं जो सीपीओ की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें, सिंसियरली वो आ जाएं। और उसके बाद फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट जिसको आप बोलते हैं। उसमें यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का पेपर है। समझ में आ रही है बात मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको कितना राउंड चलना पड़ा? 4 राउंड चलना पड़ा। पेपर फर्स्ट में आप 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे होते हैं, मैथ का, जनरल नॉलेज का, रीजनिंग का और इंग्लिश का। ठीक है, उसको क्वालिफाई करते हैं प्यारे बच्चों, तब आप पहुंचते हैं पीएसटी और पीईटी के राउंड में। पीएसटी पीईटी का जो भी मापदंड रखा गया, जो भी क्राइटेरिया रखा गया, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, उस जांच में आप क्वालिफाई करते हैं, तब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, टेम्पररी अनफिट और परमानेंट अनफिट का भी उसमें है क्राइटेरिया, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका फाइनल होता है पेपर 2 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो जान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे और टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का। ठीक है, फुल मार्क्स टाइपिंग मिस्टेक के कारण 2000 लिखा गया है। 2000 मार्क्स का एग्ज़ाम नहीं होता है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और ये 200 मार्क्स मतलब एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और आपको इसमें नेगेटिव भी है 0.25। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उस एक क्वेश्चन गलत का 1 नंबर तो गया ही गया, सही वाले में से 0.25 भी चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर हमने बताया 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, और 200 क्वेश्चंस के लिए फुल मार्क्स हो गए 200। ठीक है, अब 200 क्वेश्चंस 4 पेपर्स में बटे होंगे, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। आप देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश को रेड से हाईलाइट किया है, तो भाई डेंजर जोन तो रेड में ही होता है ना। हाँ, सोचिए डेंजर जोन किस में होता है? रेड में होता है। ज्यादातर बच्चे जो रिजेक्ट होके आते हैं कहाँ से आते हैं? इंग्लिश के कारण ही। मैथ और एसएससी के रीजनिंग का तो कोई दम है नहीं, सब लोग जानता है। ठीक है, बच्चा खुद से भी अच्छे से पढ़ाई कर ले तो वो कर लेगा, लेकिन अच्छे टीचर्स भी हैं, आप उनका सहायता ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, जिससे कम समय में सटीक तैयारी हो जाए आपके पास। लेकिन बाकी मैथ और जनरल नॉलेज भी तो सबका अच्छा कमांड रहता है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इशू बनता है इंग्लिश, और खास करके जब सीपीओ की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस एसआई की बात करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश पीटी में भी है और इंग्लिश राउंड 2 में भी है, पेपर 2 में भी है। और पेपर 2 में पूरा का पूरा इंग्लिश ही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश को अच्छे से कमांड करें। अब दूसरी बात क्या है ना, कि हमने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। सिर्फ इतना ही बात नहीं है, एसआई और सीपीओ के एग्जाम में जो एसएससी कंडक्ट करवाती है उसमें सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना पड़ता है। हमने कहा था ना कि पेपर 1 में क्वालिफाई कीजिएगा तब पीईटी और पीएसटी के लिए जाइएगा। पीईटी का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें दौड़ होता है, ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है ना, तो
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होता है कि भाई आपका छाती कितना है, हाइट कितना है, ये सब जांचा जाएगा। तो जब हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो आप इकट्ठे नहीं कर सकते जैसे सीजीएल में करते हैं ना भैया, कि इंग्लिश नहीं हम बनाएंगे, उसके बदले हम जीके और मैथ से स्कोर कर लेंगे। इसमें नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ एसएससी के वेबसाइट पे लिखा है कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने का हक पूरा पूरा एसएससी को है, जो बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करते हो क्वालिफाइंग मार्क्स। हम टीचर्स लोग उसको गेस करते हैं कि पिछले 3 सालों में या 5 सालों में क्वालिफाइंग ऐसे 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 रहा है, तो इस साल भी इतने रहने की उम्मीद है। ठीक है। अब वो गेस किसी किसी का प्रिसीजन जो है ज्यादा प्रिसाइज होता है, किसी का नहीं हो पाता है। ठीक है जी। थैंक यू एवरीबॉडी, जो लोग बहुत सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं, शेयर भी कर दें, सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसमें सेक्शनल मैथ में भी आपको क्वालिफाई करना होगा अलग से, रीजनिंग में भी करना होगा, जनरल नॉलेज में भी करना होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हमने ब्रैकेट में लिखा है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, तो आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना होगा। और हर एक सेगमेंट में 50-50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स होंगे। एक गलत क्वेश्चन के लिए -0.25 या 1/4 नेगेटिव होगा। इतना तो क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा बात है भैया, हर एग्जाम में करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है। ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस नहीं, सीजीएल की तरह, सीएचएसएल की तरह 25 क्वेश्चंस नहीं, 50 क्वेश्चंस। ठीक है। अब बताइए कि 50 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछे जाएंगे इंग्लिश में। बोले सर मैथ रीजनिंग जीके का नहीं बताइएगा। नहीं सर, सर लोग का जिम्मेवारी है, उनका उनका जिम्मेवारी हम कैसे ले लें। मैथ वाले सर अपना मैथ के लिए बताएंगे, रीजनिंग वाले रीजनिंग के लिए बताएंगे, जीके वाले जीके के लिए बताएंगे, इंग्लिश वाला बता रहा है ना चीज़ आपको इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा एसएससी सीपीओ का, एसआई एग्ज़ाम में होगा, उसका पैटर्न इंग्लिश का क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कितने बताए, 50 बताए। ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जहां की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप उन सेक्शंस को मजबूत करें। कॉमन एरर्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलर्स हैं, सिंगल फिलर्स ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप डबल फिलर्स के लिए टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं रहे तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, काम करने वाले लोग अभी भी हमारे साथ नहीं हैं, जो हमारे जितने भी सहयोगी दाएं हाथ बाएं हाथ हैं। ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, पारा जंबल है, और वोकैबुलरी के अंदर वही है अपना टिपिकल सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ओडब्ल्यूएस है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, स्पेलिंग टेस्ट है। इन सब चीज़ों को देख के चलना। इस सेक्शन में भी -0.25 का नेगेटिव मार्क्स है रॉन्ग आंसर के लिए, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 50 नंबर वाला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन वाला जो सेट प्रैक्टिस है आपके लिए बहुत मैटर करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले हम अपने पेड कोर्स में लाइव में चला रहे थे, लाइव इंटरैक्टिव पेड कोर्स में चला रहे थे 50 क्वेश्चन वाला। हमने 35 सेट्स कंप्लीट करवाए थे। अगला सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है। 25 सेट्स का अगला सीरीज होगा। तो 35 और 25 का मतलब हो जाता है कि करीब करीब 60 सेट हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले सेशन को सिंसियरली अटेंड करते हैं, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है पीटी के लिए। ठीक है। तो आपका ये सेक्शन रहा कि आपको ये चीज कर लेना है, मतलब पूरा सेट 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करना है, 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। ठीक है। और ये 50 क्वेश्चंस का जो सेट आप प्रैक्टिस करेंगे, ये अपडेटेड होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि सीपीओ एग्जाम में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया, आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, पीटी पीएचटी क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल टेस्ट में भी आप क्वालिफाई करके आगे आगे पेपर 2 में पहुंचेंगे। पेपर 2 में आपका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन का होगा, इंग्लिश पेपर का होगा। उसमें कहीं मैथ नहीं है, उसमें कहीं रीजनिंग नहीं है, उसमें कहीं जनरल नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे पोस्ट के लिए इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। और ये जो इंग्लिश होगा पेपर 2 में, ये फंक्शनल इंग्लिश होगा, जिससे कि आप ऑफिस में बैठ के इंग्लिश में काम कर सके, रिपोर्ट्स तैयार करना या फिर कुछ भी नोटिसेस तैयार करना, कुछ भी काम इंग्लिश में आप कर सकें, इस लेवल की अंग्रेजी की जांच आपसे करी जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग जी। तो ये होगा आपका इंग्लिश का। और इसमें क्या क्या होगा,
तो देखिए साफ साफ लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं किया है, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया इंफॉर्मेशन और सीधा यहां पर पेस्ट कर दिया आपके सामने, ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है। The questions will be based on error recognition, fill in the blanks, fill in the blanks में verbs, prepositions, articles, ये सब important chapters बताए गए हैं। ETC लिखा है मतलब और भी important chapters हैं, ठीक है। vocabulary, spellings, grammar, अब grammar की बात करते हैं तो overall आ जाता है sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, that is called fillers also, phrases and idiomatic use of words और comprehension। मतलब फिर से सारा इंग्लिश का सिलेबस जो आप जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं कवर हो गया। यहां पर आके आपको सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब ये सारी चीजें पूछी जाएंगी इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इनका स्टैंडर्ड सही पता करने के लिए आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया प्यारे बच्चों कि आपको सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए और सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए किन किन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम्स में कितने राउंड्स होंगे, कितना फी लगने वाला है। हालांकि अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट कब से ओपन करेगा अपना वो लिंक, ठीक है, वो सूचना आगे जारी की जाएगी, ठीक है। और हमने ये बताया कि इंग्लिश 2 राउंड्स में चलेगा, पेपर 1 में भी चलेगा और पेपर 2 में भी चलेगा। और पेपर 1 और पेपर 2 जब दोनों में इंग्लिश चलेगा तो आपका खुद के भविष्य के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए ये जिम्मेवारी बनती है कि अभी से आप लग जाएं, अभी से आप लग जाएं, सिंसियरली लग जाएं। आप मजाक में नहीं ले सकते हैं। जितने अच्छे बच्चे हैं, अब बोलिए सर ठीक है आपने सब कुछ बता दिया, आप हमारी क्या मदद करेंगे। बच्चों आ जाइए, हम ऑलरेडी आपकी मदद कर रहे हैं, इसको और सिंसियर कर देंगे हम, ठीक है। कैसे सिंसियर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो डेली रात में हमारे यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर हम इसकी क्लासेस ले रहे हैं सेक्शन वाइज, रूटीन बना के। एसएससी के लिए कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, पारा जंबल, ठीक है, जिसको आप PQRS के नाम से भी जानते हैं, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी चल रही है 9 बजे। आप में से बहुत सारे बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब किया है मेरे रिक्वेस्ट पर। अब उस चीज को हम लोग देखिए टारगेट करेंगे CPF के लिए, वहां पर CAPF के लिए और SI के लिए टारगेट ऐसे करेंगे कि हम लोग अपनी पूरी तैयारी को एक स्ट्रैटेजी दे देते हैं कि हम लोग 2 सेक्शन में तैयारी करेंगे। एक प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे और दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदलता रहता है। यही जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर SSC तो हमेशा प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को दे देता है तो उसी से काम चल जाएगा। बिल्कुल काम चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप ये भी ना मिस करें कि 95% यदि प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन दे दिया 5%, तो आप 5% क्यों मिस करेंगे, क्यों मिस करेंगे आप 5%। आप यकीन मानिए कि जैसे आप सोच रहे हैं कि 95% पिछला एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, वैसे सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं, जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है सिंसियर है वो सब सोच रहे हैं। लेकिन उनमें तो सभी जाहिर सी बात है कि 95% क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे और उसमें एवरेज रहेगा कि 85 to 90% सब लोग सही ही बना देंगे। अरे 5 to 10% मिस्टेक से गलती होता है या दिमाग से उठ गया जानकारी, एग्जाम प्रेशर के कारण गलती हो गया। हम उनके बीच बात कर रहे हैं जो लोग सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते रहे हैं और करेंगे आगे, ठीक है, उनके बीच कंपटीशन होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म भर दिया, चुपचाप जाके एग्जाम दे दिए, कोई मतलब ही नहीं, तो वो तो लोग तो है ही ना, कहीं वो लोग तो कहीं है ही नहीं कंपटीशन में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो 85 to 90% या 80 to 90%, वो 95% जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का, उसमें 90% तक वो बच्चे मार देंगे। अब जहां सिलेक्शन होगा, अब उसका जो डिसाइसिव सेक्शन होगा वही 5% वाला क्वेश्चन होगा जो नया पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, जिसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंतर्गत जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा और जिन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे। स्पष्ट हम बता रहे हैं एकदम। यहां कोई यूट्यूबर वाली बात नहीं कर रहे, कोई फेसबुक वाली बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे पढ़ाई की। एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो वो 5% या 10% जो बोला जाता है कि नया हो सकता है, संभावना है, ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है और आपकी तैयारी ना रहे तो आप अफसोस कर जाएंगे ना कि 90% तो कॉमनली सभी स्टूडेंट्स ने बना दिया, जो 10% डिसाइसिव था उसमें से जो जितना ज्यादा बनाएगा उसके सिलेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को मिस नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना। तो हम लोग
हम लोग क्या करेंगे अभी से, हम लोग करने ये वाले हैं कि 9 बजे रात से, हालांकि संडे को क्लासेस नहीं चलते हैं, ठीक है, 9 बजे रात को डेली, 9 बजे रात को डेली प्रेजेंट होंगे सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सिंसियर बच्चे सारे के सारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, और हम लोग सिंसियरली, ठीक है, कितने दिन बच गए इधर, यदि हम 20 दिन मान के चलते हैं जून में, फिर 1 महीना जुलाई, 1 महीना अगस्त, और लगभग 1 महीना आपका मान के चलते हैं, तो 100 डेज का भी प्लान कर लेते हैं हम लोग। तो 100 डेज में यदि हम लोग सोच के चलें कि हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं उन सब सेगमेंट्स को बांट देते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर एक सेगमेंट हो गया, फिलर्स दूसरा सेगमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट तीसरा सेगमेंट हो गया, ठीक है, पारा जंबल चौथा सेगमेंट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पांचवां सेगमेंट हो गया, और वोकेबलरी छठा सेगमेंट हो गया, ठीक है, 6 सेगमेंट। यदि हम वोकेबलरी को हटा देते हैं तो 5 सेगमेंट, तो 5 सेगमेंट और 100 डेज, तो एक सेगमेंट पर 20 दिन पड़ता है। एक सेगमेंट पर 20 दिन में हम लोगों को उस सेगमेंट का प्रीवियस एग्जाम्स का क्वेश्चंस भी सारा सॉल्व कर लेना है विथ एक्सप्लेनेशन, एकदम प्रिसाइज सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने। अगर आप एक सिंसियर, रेगुलर और डिसिप्लिन तरीके की तैयारी चाहते हैं, और चाहते हैं कि एग्जाम आप हर हालत में इंग्लिश के कारण मिस ना करें, तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर 9 बजे जुड़ जाइए। संडे को कोई क्लासेस नहीं होते हैं, संडे को होता है लेकिन वो चैप्टर वाइज ग्रामर का होता है। तो आज का चैप्टर रात में 9 बजे रहेगा, नाउन का टेस्ट चलेगा। हाँ, कभी कभी क्लासेस डिस्टर्ब होते हैं, यदि इंटरनेट फेल हो जाए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप जब चैनल पे आएंगे तो आपको और पता चलेगा कि बहुत सारे और दूसरे लाइव सेशंस भी चल रहे हैं वोकैबुलरी के लिए टारगेटेड, जो आपके एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि आज के मेरे लाइव आने का पर्पस क्या था, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम देखे और ज़्यादा हम उस पर बात नहीं कर पाए कमेंट्स पर, ठीक है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, सारे एग्जाम्स का डेट हम आपके सामने ला दे रहे हैं, सारे एग्जाम्स का, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके। जैसे आज हम लोगों ने एसआई और सीएपीएफ के बारे में बात किया है, सीएचएसएल के बारे में भी बात करेंगे, सबकी स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और सबको अच्छे तरीके से हम लोग सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेके चलेंगे। बहुत ही जल्दी 50 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस भी हम लाइव सेशन में लाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी चल रही है। 2-4 दिन का टाइम लग सकता है कि किस प्लेटफॉर्म पर और कैसे आएगा वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है नए बैच का जानकारी और एग्जाम्स की जानकारी, ठीक है। और तो बच्चों ये था आज का जानकारी जो हम आपको देना चाह रहे थे। फुल मार्क्स 200 ही है, मैंने बताया था रितेश जी कि वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। आपने सुना नहीं, आप देर से आए हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रितेश जी इस बात से नाराज हैं कि आप 2000 क्यों लिख दिए। 2000 नहीं लिखे मेरे दोस्त, 200 ही लिखे हैं, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हमने बोला था। तो आज का हम अपना लाइव सेशन यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का भरपूर सहयोग स्नेह मिलेगा और हम आप लोगों की तैयारी पूरी ईमानदारी से इंग्लिश के लिए करवा पाएंगे। 9 बजे हमारे साथ जुड़िए रात में, और इस लाइव सेशन को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी जानकारी पहुँच सके और सभी लोगों को मदद मिल सके जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।